एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। यहां तक के जो बदअमालियों की वजह से जहन्नुम में चले जाएंगे, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। महबूब ने फरमाया कि जब लोग कब्रों से उठेंगे हालत क्या होगी, बरहना होंगे, नंगे होंगे। उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो पाकीज़ा औरतें आज बदबख्त कहते हैं नहीं हया आंखों की काफी है, पर्दा दिल का ही काफी है। मैं कहता हूँ जब पर्दे का हुक्म आया, कायनात की पाकीज़ा तरीन औरतों ने कायनात के पाकीज़ा तरीन मर्दों से पर्दा फरमाया। अम्मा जान फरमाने लगी, या रसूल अल्लाह, कोई दरख्त नहीं होना, कोई आड़ नहीं होनी, कोई पहाड़ नहीं होना, मर्द और औरतें जब मैदान हशर में होंगे क्या मर्द औरतें मर्दों को नहीं देखेंगी? फरमाया आयशा, जिस वक्त हशर बपा होगा आलम क्या होगा, हर बंदे की निगाह आसमान पर उठी होगी, उसको पता ही नहीं होगा उसके दामन में कोई मर्द है, कोई औरत है, कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, कोई जवान है। तो इस सलाब की सूरत में अगर हम नजात चाहते हैं तो हम हुजूर की बारगाह में झुके, हुजूर की बारगाह में इल्तिजा करें, गिड़गिड़ाएं, इसलिए कि फरियाद उम्मती करे जो हाले जार में मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर न हो, और वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, गिड़गिड़ाए तो सही, हम इल्तिजा तो करें। महबूब तो काफिरों के सर भी नंगे नहीं होने देते, उम्मती का हुजूर कैसे जानेंगे कि मेरा उम्मती दर दर की ठोकरें खाता रहे। नंबर 2, आज ये जो हालत है, याद रखें हमारे घर की रौनक, ये पाकिस्तान हमारा घर है, ये पाकिस्तान हमारा घर है, और घर की जो अमन और सलामती है वो अल्लाह के घर के साथ